लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में इनायत एक ऐसा शख्स था जिस पर सबको नाज था। मस्जिद का चौकीदार, मददगार, पड़ोसी और अपनी बीवी के निधन के बाद एक ऐसा अकेला संतुष्ट इंसान। जब उसकी पड़ोसी की अचानक मौत हो गई तो उसने उनकी बीवी सना और उनकी बेटी फिजा की देखभाल की, जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। फिजा उस समय सिर्फ 11 साल की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पास एक कहानी लेके आई हूँ। मैं आपकी गुल्लू भाभी एक मज़ेदार कहानी के साथ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। और ये ज़रूर बता देना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त कहानी। ऐसी कहानी जो आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। समय बीतता गया, फिजा जवान होने लगी, इनायत का व्यवहार बदलने लगा। उसकी देखभाल प्यार में बदल गई। वह फिजा के लिए तोहफे लाने लगा, उसके साथ गाड़ी में सैर करने लगा और उसे अकेले में गले लगाने लगा। एक दिन उसने फिजा से कहा, तुम मेरी जान हो फिजा, हम दोनों, यह रिश्ता कुदरत ने बनाया है, ये हमारा राज है। फिजा समझती थी कि यह गलत है, लेकिन इनायत के डर और उसके झूठे प्यार के जाल में फंसी वह चुप रही। इनायत ने एक दिन उससे कहा, हम दोनों का रिश्ता अल्लाह के सामने पवित्र है, क्या तुम मेरी होंगी? डर और भ्रमित प्यार में फिजा ने हाँ कह दी। इस तरह गलत रिश्ते की नींव पड़ी। इनायत ने फिजा को समझाया कि उनका सुहागरात उनके प्यार की सच्ची शुरुआत होगी। उस रात उसने फिजा को एक सफ़ेद चूड़ीदार दुपट्टा उपहार में दिया और कहा, यह तुम्हारी शादी की रात का प्रतीक है। फिजा के लिए वह रात डर, उलझन और एक अजीब सी बंधन की भावना से भरी हुई थी। इनायत ने उसे यकीन दिलाया कि यही सच्चा प्यार है। इनायत ने छोटे से कमरे को मोमबत्तियाँ और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया था। हवा में चमेली की खुशबू तैर रही थी। फिजा जब अंदर आई तो उसकी आंखों में एक डर था, लेकिन जब उसने इनायत को दरवाजे पर अपने हाथ में एक सफ़ेद दुपट्टा लिए खड़े देखा तो उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। यह लो इनायत, ये कोमलता से कहा, यह सफ़ेद दुपट्टा हमारे पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। आज से हमारी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत है। फिजा ने कांपते हाथों से दुपट्टा लिया। इनायत ने उसके हाथों को थामा और धीरे से कमरे के अंदर ले गया। उसकी उंगलियां फिजा की कलाई पर एक गहरी निशान की तरह महसूस हो रही थी। डरो मत, उसने फुसफुसाया, हम जो कर रहे हैं वह प्यार है, असली प्यार। उसने फिजा का चेहरा अपनी हथेली में थामा। उसकी उंगलियां उसके गालों पर बिजली का सा एहसास ला रही थी। फिजा की सांसें तेज हो गई जब इनायत ने धीरे से अपने होठों को उसके होठों से छुआ। यह चुंबन भरा, डरावना, लेकिन किसी और अजीब तरह से आकर्षक भी था। तुम मेरी हो, इनायत ने उसके कान में फुसफुसाया, सिर्फ मेरी। उसने फिजा के कपड़ों के बटन खोले। हर बटन के खुलने पर फिजा का शरीर सिहर उठता। जब उसकी उंगलियां उसकी नंगी त्वचा पर चली तो फिजा ने आंखें बंद कर ली। यह स्पर्श जलन पैदा कर रहा था, लेकिन इनायत की बातों ने उसे जकड़ रखा था। यह प्यार है, सिर्फ प्यार। बिस्तर पर इनायत का वजन उस पर था। उसकी आंखें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फिजा ने मोमबत्ती की लौ को देखा जो टिमटिमा रही थी, जैसे उसका अपना भविष्य। जब दर्द हुआ तो उसने अपनी जुबां दबा ली और उसकी आंखों में निकलकर तकिए पर गिरे आंसू, मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में चमकते हुए। अब तुम पूरी तरह मेरी हो, इनायत ने कहा, उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए। उस रात फिजा के लिए प्यार और दर्द के बीच की लकीर धुंधली हो गई। जब सुबह हुई तो सूरज की किरणों ने कमरे में उस सफ़ेद दुपट्टे पर पड़े खून के धब्बे को रोशन किया। एक ऐसा निशान जो उसके बचपन के अंत और एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन असली प्यार तब सामने आया जब फिजा कॉलेज गई और उसकी मुलाकात आदिल से हुई। आदिल का प्यार शालीन, इज्जत भरा और बिना शर्त था। उसके साथ बिताए हर पल ने फिजा को महसूस दिलाया कि इनायत का प्यार तो एक भयानक झूठ था। आदिल ने उससे कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ हो फिजा, और तुम हकदार हो असली खुशी की। जब इनायत को पता चला कि फिजा की दोस्ती आदिल से है तो उसका प्यार जलन और गुस्से में बदल गया। उसने फिजा को धमकाया और उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इसी बीच फिजा ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर इनायत बौखला गया। उसने फिजा से कहा, इस बच्चे को गिरवा दो, नहीं तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ज़िंदगी नर्क कर दूंगा। लेकिन इस बार फिजा ने हिम्मत जुटाई और उसने आदिल को सब कुछ बताया।
आदिल ने उसका साथ दिया और उसे और उसकी मां सना को एक सुरक्षित जगह ले गया। फिजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इनायत, जो इतने सालों से एक संत बना हुआ था, अचानक एक शिकारी बनकर सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। मुकदमा चला। इनायत ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया और फिजा के चरित्र पर सवाल उठाए, लेकिन सबूत और फिजा की साहसी गवाही के आगे उसके सारे हथकंडे विफल रहे। कोर्ट ने इनायत को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिजा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम अमल आशा रखा। आदिल ने उससे शादी की और अमल को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। फिजा ने कानूनी की पढ़ाई पूरी की और एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी ताकि उस जैसे और शिकारों की आवाज़ बन सके। उसे अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। इनायत जेल की एक कोठरी में सड़ रहा है, उसके किराए पर पछतावे और गुस्से में जलता हुआ, जबकि फिजा ने अपनी ज़िंदगी में आखिरकार सच्चा प्यार और शांति पाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्यार भरा लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें और ये कमेंट में भी बताना कि आपको आपकी गुल्लू भाभी कैसी लगी। और फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और इस कहानी के लिए भी कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।